आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ, पूरी दुनिया कंसंट्रेट किए हुए, पूरी दुनिया ये देख रही है कि आखिर इसका अंजाम क्या हो। कल कई बातें ऐसी सामने आई, ये बात भी आई कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो मिडिल ईस्ट से ही शुरू होगी। तो क्या ये उसका पेशखेमा है? क्या ये उसकी शुरुआत है? क्योंकि यूक्रेन में मामला तकरीबन खत्म होता दिखाई दे रहा है। आज पुतिन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या ये सीज फायर, ये जंगबंदी फिलिस्तीन में भी होगी? क्या गाजा में भी बमबारी रुकेगी? क्या फिलिस्तीन आजाद होगा? क्या इजराइल जो नक्शा दिखाता फिर रहा है ग्रेटर इजराइल का, क्या उस पर रोक लग पाएगी? कई बड़े सवाल हैं जिन पर आज बात करनी बहुत जरूरी है। और हमारे साथ आज कैप्टन साहब जुड़ेंगे, कैप्टन साहब का हम इस्तकबाल करेंगे एक डिटेल के साथ। और हम जो हिजबुल्लाह ने आज फिर यह कहा है कि लेबनान छोड़ दे इजराइल, आईडीएफ, तो क्या जो खबर आ रही थी कि हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन चालू हो गई है, तो क्या हिजबुल्लाह फिर मजबूत हो गया इस दौरान? हूती जो कर रहा है वो सब आप जानते हैं। और नेतन्याहू मुसलसल मुश्किलात में घिरते जा रहे हैं। जो इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ ये कहा गया कि इस बार नेतन्याहू हार सकते हैं और बुरी तरह हार सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट है। जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद उनकी फिक्र बढ़ गई होगी और वो अब मुल्क को भी साधने में लग गए होंगे। तो कई ऐसी खबरें यमन से लेकर के, और एक खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूं, वो ये कि ईरान और अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि मुआहदा हो गया। प्रतिबंध हटाने की मांग और समझौते पर गारंटी, ईरान अमेरिका के बीच क्या क्या हुई बातचीत, ये भी रिपोर्ट सामने आ गई है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि और यही वो बातचीत है। आप देखिए कि मैं इसको जोड़ करके मैं कैप्टन साहब से बात करूंगा अभी, लेकिन मैं फिर भी तमहीद के तौर पर, आगाज के तौर पर आप कनेक्शन देखिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। ईरान के विदेश मंत्री, वजीर खारजा मॉस्को जाते हैं, बातचीत करते हैं, खामनाई साहब का पैगाम जाता है, वहां से जवाब भी आ जाता है पुतिन का। फिर सऊदी अरब का डेलीगेशन वो पैगाम लेकर के जाता है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उनके पास। वहां पैगाम होता है, वो दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान से बातचीत। और अब हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी सऊदी अरबिया का दौरा करने जा, सऊदी के दौरे पर जाना। और सऊदी अरब जो है वो पहली बार जो तेल की फरोख्त है वो पेट्रोल डॉलर से करने से इनकार कर दिया कि डॉलर में हम ये इसकी तजारत नहीं करेंगे, ऐसी खबरें हैं। तो क्या ये हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है? और क्या हम भी से मुराद क्या भारत भी नए रास्ते तलाश कर रहा है? और वो चाहता है कि जाहिर है कि जो करीब मुल्क हैं, जो मिडिल ईस्ट है, वहां ज्यादा अपनी पैड़ बनाई जाए। यही वजह आपने देखा होगा कि नजरियाती इख्तलाफात कुछ हो, लेकिन आजादी के बाद से अब तक
सबसे ज्यादा मुल्कों का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इससे कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। अब कितना ट्रेड हुआ, कितना वो जुड़े, क्या ये एक अलग बहस है, उस पर हम बात करेंगे जब कभी इंडियन पॉलिटिक्स पर। मैं ग्रुप कैप्टन साहब को स्क्रीन पर ले लेता हूं।